नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़ के तहत राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरों में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जनता के लिए भजनलाल सरकार क्या क्या घोषणाएं करने जा रही है, राजस्थान के किसानों के लिए भजनलाल सरकार क्या क्या घोषणाएं करने जा रही है, राजस्थान के किसानों को क्या क्या फायदे मिलेंगे और कौन कौन सी चीज़ों के लिए बरतनी होगी सावधानी। इसी के साथ जानेंगे राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर हाईकोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही यहाँ पर पंचायती राज और भी राजस्थान की कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जो कि जानेंगे एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट, राजस्थान के 2000 गाँवों में अटल ज्ञान केंद्र की तैयारी। इन लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा, हर केंद्र पर एक व्यक्ति को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें, प्रदेश के विकास में युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार 3000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में अटल ज्ञान केंद्र का संचालन करने जा रही है। जल्द ही सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन केंद्रों पर ज्ञान के साथ साथ युवाओं को अब रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पढ़े लिखे युवा परिवार चलाने के लिए कैसे रोटी पानी का जुगाड़ करें, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों पर आधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इसमें ई पुस्तकों के साथ विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अटल ज्ञान केंद्रों का संचालन शुरू करने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इन केंद्र का समुचित लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में गांव के युवाओं को परीक्षा की तैयारी व रोजगार संबंधित प्रशिक्षण के लिए शहरों में आना पड़ रहा है। संबंधित गांव में ही अटल ज्ञान केंद्र का संचालन करने से युवाओं को अपने गांव में ही लाइब्रेरी, ट्रेनिंग सेंटर व स्किल डेवलपमेंट की सुविधा मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। 2025 में रिकॉर्ड 15 जजों की नियुक्ति के साथ अब जजों की संख्या 43 पहुंची। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट को लंबे समय से जजों की कमी से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 7 नए जजों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इनमें 6 वकील और 1 न्यायाधीश अधिकारी शामिल हैं। 22 जुलाई को जारी इस नोटिफिकेशन के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 43 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद 50 हैं। नव नियुक्त 6 वकीलों में 4 जयपुर और 2 जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं न्यायिक सेवा से संगीता शर्मा को जज नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाने की मांग काफ़ी समय से हो रही थी। इस नियुक्ति से उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस साल राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक 15 नए जज नियुक्त हो चुके हैं, जो किसी एक वर्ष में सर्वाधिक हैं। जनवरी में 3, मार्च में 4 और अब जुलाई में 7 जजों की नियुक्ति हुई है। खास बात यह रही है कि देश में पहली बार किसी हाईकोर्ट में 2 दंपति जज बने हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सांसद बेनीवाल ने उठाया मुद्दा 1183 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, लेकिन किसानों को मिले सिर्फ 540 करोड़। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1183.61 करोड़ रुपए का आवंटन किया, लेकिन किसानों तक सिर्फ 540.88 करोड़ रुपए ही पहुंचे। यानी कुल राशि का महज 45.69% हिस्सा ही जमीन पर दिखाई दिया। लोकसभा सांसद उमेदराम बेनीवाल ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया है कि इतनी बड़ी राशि के बावजूद बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को योजना का पूरा लाभ क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इन किसानों को आज तक एक भी किस्त नहीं मिली और उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि वे लाभार्थी सूची में शामिल हैं या नहीं। बेनीवाल ने यह भी बताया कि जब संसद में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर आंकड़ों की मांग की गई तो सरकार की ओर से केवल समग्र राज्य स्तरीय डेटा दिया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस जिले, पंचायत या ब्लॉक को कितना लाभ मिला और कौन वंचित रहा। सांसद ने कहा, किसान को पोर्टल पंजीकरण, बैंक लिंकिंग और भू
अभिलेख सत्यापन जैसी तकनीक अड़चनों के चलते लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब 50% से कम राशि किसानों तक पहुंचे तो योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन योजनाओं को पारदर्शी, त्वरित और ग्राम स्तर पर जवाबदेह बनाई जाए ताकि किसानों को उनका वास्तविक हक समय पर मिल सके। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, राजस्थान में होटल मालिकों को गैंगस्टरों की धमकी फिर शुरू, पुलिस अलर्ट पर, सुरक्षा सख्त। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टरों की राजस्थान के व्यापारियों और होटल मालिकों को धमकी देने की घटनाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। जयपुर में अजमेर रोड एक निजी होटल की पंजाब हरियाणा ब्रांच को मिली नई धमकी के बाद पुलिस ने होटल और मालिक के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को आशंका है कि बम्बिहा और कौशल चौधरी गैंग फिर से सक्रिय हो गई है और राजस्थान में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। जयपुर पुलिस ने अजमेर रोड पर स्थित दोनों होटल के बाहर पीसीआर और सादा वर्दी में जवान तैनात कर दिए हैं। होटल मालिक के सोडाला आवास पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट हैं कि गैंग के गुर्गे जयपुर में सक्रिय हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच गैंग से जुड़े स्थानीय संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पंचायती राज चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, सभी जिलों में होंगे प्रदर्शन। जानिए इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पंचायती राज और निकाय चुनाव टालने, स्मार्ट मीटर और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि RGHS जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्कुलर जारी कर सभी जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों को 25 जुलाई 2025 तक जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करने और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की योजना है। इसके बाद प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। अगस्त से पहले सप्ताह से सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे, जिसके लिए जल्द तारीखों का ऐलान होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र के अनुसार 5 दिन अभी राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इसके बाद 27 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू होगी, जो 30 जुलाई तक चलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 24 जुलाई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। इसके बाद से पूरी राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके अलावा 23 जुलाई को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कोटा और भरतपुर संभाग में 23 जुलाई को कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 24 से 26 जुलाई को इन स्थानों पर कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी फिलहाल मौसम 26 तारीख तक शुष्क बना रहेगा राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राजस्थान की जाट राजनीति गरमाई, जानिए क्या होगा असर। जी हाँ, आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका अचानक इस्तीफा देना सियासी गलियारों के अलावा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। वे राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में रहने वाले हैं। धनखड़ बीजेपी के पास बड़ा जाट चेहरा है। धनखड़ जब उपराष्ट्रपति चुने गए थे तब राजनीति के जानकारों ने इसे बीजेपी की देश भर के जाट समुदाय को साधने की रणनीति बनाया था। अब चूंकि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और वह स्वीकार भी हो गए हैं, तो अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब बीजेपी जाट समुदाय को फिर से किस तरीके साधेगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डीडवाना शहर में कुत्तों का आतंक, 2 दिन में 20 से ज्यादा लोगों को काटा, दहशत का माहौल। जी हाँ, आपको बता दें डीडवाना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते आए दिन भड़क रहे हैं और लोगों पर हमले कर उन्हें घायल कर रहे हैं। कल देर शाम को भी एक आवारा कुत्ते ने 2 दर्जन लोगों को घायल कर दिया है, उन पर हमला किया है, जिससे अस्पताल में घायलों की कतार लग गई है और पूरे शहर में दहशत व्याप्त हो गई है। इसके बावजूद आवारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। वहीं दूसरी ओर शहरवासी आवारा जानवरों के आतंक से भयभीत हो रखे हैं। डीडवाना शहर में
एक भयानक घटनाक्रम का गवाह बना जब एक आवारा श्वान ने शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर करीब 2 दर्जन लोगों को घायल कर दिया। अजमेरी गेट, भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट, बस स्टैंड, फंवारा सर्किल और नागौर रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर राह चलते लोगों पर यह श्वान अचानक झपटता रहा, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। स्थानीय नागरिकों में रोष और भय बना हुआ है। इस बारे में राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह के अनुसार सभी पीड़ितों को एंटी रेबीज इंजेक्शन और आवश्यक दवाएं दी गई। इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को बुलाकर तत्काल चिकित्सा शुरू की गई। साथ ही इन इलाकों में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि डॉग बाइट पीड़ितों को समय पर इलाज मिल सके। तो दोस्तों ये थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़ के तहत राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें, जो कि एक एक करके सभी अपडेट्स आपको विस्तार से बता दिए गए। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें, वो भी कुछ नया सीख सकें। इसी के साथ कई स्कीमें आती रहती हैं, अगर उन्हें इन स्कीमों के बारे में पता होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इनका लाभ ले पाएं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।